ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारतीय परिवारों पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सब्जियां, खाद्य, तेलों और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों ने रसोई के बजट को पहले ही बिगाड़ रखा है। और इसी बीच आर्थिक बाजार के विशेषज्ञों का मानना है और कहना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को ईंधन की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई, जो पिछले 11 दिनों में चौथी वृद्धि है। और इसके बावजूद भी देश की 3 सरकारी तेल बिक्री कंपनियां, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल है, उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों में हालिया बढ़ोतरी के बाद भी भारतीय वित्तीय घाटे से जूझ रही हैं। पिछले 11 दिनों के भीतर कई चरणों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 7 रुपए प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि की जा चुकी है। और ये बढ़ोतरी अलग अलग चरणों में हुई है। आपको बता दूं कि जिसमें पहले 3 रुपए, फिर 90 पैसे, उसके बाद 87 पैसे और हाल ही में 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। हालांकि वित्तीय बाजार के अनुमानों के अनुसार ये बढ़ोतरी तेल कंपनियों के घाटों को पाटने के लिए काफ़ी नहीं है। कच्चे तेल की खरीद और रिफाइनिंग का खर्च और रिटेल सेलिंग प्राइस के बीच के अंतर को ख़त्म करने और पुराने घाटे की पूरी भरपाई करने के लिए सैद्धांतिक रूप से ईंधन की कीमतों में 28 से 33 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि हालिया बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियों को पिछले कुछ महीनों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रति लीटर कम से कम 20 रुपए और बढ़ाने की ज़रूरत होगी। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बार में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में टुकड़ों टुकड़ों में कीमतों का बढ़ना तय है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हालिया मूल्य संशोधन से पहले तेल कंपनियों पर असाधारण दबाव बन चुका है। 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान संकट के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। और इस संकट के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम तेजी से बढ़े, जिससे कच्चे तेल का आयात और ईंधन को रिफाइन करना काफ़ी महंगा हो गया। और इसके बावजूद भी भारत में लगातार 74 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखा गया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि तेल कंपनियां महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीद रही थी, लेकिन घरेलू बाजार में इसे पुराने और सस्ते रेट पर बेच रही थी। और ये रोक जितनी लंबी खींची गई, कंपनियों का वित्तीय घाटा उतना ही गहरा होता चला गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद जब पहली बार कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई, तब तक तीनों सरकारी तेल कंपनियों का घाटा लगभग 1.2 लाख करोड़ को पार कर चुका था। और ये संकट इसलिए भी ज़्यादा गंभीर था क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 88% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। और ऐसे में वैश्विक स्तर पर होने वाली कोई भी भू राजनीतिक उथल पुथल सीधे तौर पर भारत के आयात बिल और ईंधन के अर्थशास्त्र को प्रभावित करती है। वहीं हालिया बढ़ोतरी से तेल कंपनियों का दैनिक घाटा कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वहीं विश्लेषकों के अनुसार ईंधन के मार्केटिंग मार्जिन में प्रति 50 पैसे की बढ़ोतरी से तेल कंपनियों की ब्याज, टैक्स और मूल्यह्रास से पहले की कमाई में लगभग 7 से 11% तक का सुधार होता है। और यही वजह है कि ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी कंपनियों के मुनाफे को तेजी से बढ़ाती है। और उद्योग के अनुमानों के मुताबिक आपको बता दूं कि जब कच्चे तेल की कीमतें अपने चरम पर थी, तब ये कंपनियां सामूहिक रूप से हर दिन लगभग 1600 करोड़ का नुकसान उठा रही थी। वहीं सरकार ने आखिरकार धीरे धीरे कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में आई तेजी के मुकाबले भारत में दरों के बढ़ने की रफ्तार काफ़ी धीमी रही है। और इस बीच सोमवार को एक राहत की खबर भी मिली।
वो ये कि ईरान और अमेरिका के बीच संभावित राजनयिक समझौते की उम्मीदों के चलते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। बाजारों को उम्मीद है कि भू राजनीतिक तनाव कम होने से तेल आपूर्ति मार्ग स्थिर हो सकते हैं। पारगमन मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट का डर कम हो सकता है और अगर कच्चे तेल की कीमतें नरम बनी रहती हैं तो भारतीय ईंधन कीमतों पर दबाव हो सकता है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि विश्लेषकों ने आगाह किया है कि अगर कोई राजनयिक समाधान निकल भी आता है तो भी सप्लाई चेन और शिपिंग रूट को सामान्य होने में समय लगेगा। बीमा प्रीमियम, माल ढुलाई लागत और भू राजनीतिक जोखिमों के कारण निकट भविष्य में कच्चे तेल के दाम ऊंचे बने रह सकते हैं और इस स्थिति ने देश के नीति निर्माताओं को एक बेहद मुश्किल मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां उन्हें दो विपरीत प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना है। ईंधन की बढ़ती कीमतें सीधे तौर पर परिवहन लागत को बढ़ाती है, जिससे अंततः भोजन, उपभोक्ता सामानों और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं और आम जनता पर इसका बोझ पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो सरकारी तेल कंपनियां हैं जो अपने निवेश प्लान, बैलेंस शीट और भविष्य की आपूर्ति स्थिरता को प्रभावित किए बिना अनिश्चित काल तक इस घाटे को खुद सहन नहीं कर सकती। फिलहाल उपभोक्ताओं को बड़ी मूल्य वृद्धि से जो राहत मिली है वो शायद अस्थायी है, क्योंकि प्रति लीटर 7 रुपये 38 पैसे की बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियों के घाटे की गणित अभी तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। तो ये जो हमारे विश्लेषक बता रहे हैं कि और भी दाम बढ़ सकता है या क्या कुछ होगा, ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।